आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि 28 तारीख को कुछ सुखद सी चीजें निकल करके बाहर आएंगी, मैं आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट देने के लिए आया हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए। वो आप सभी लोगों से होगा नहीं तो कहना मेरा फर्ज है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, है ना। करना चाहिए वैसे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए टेट सी टेट से पटे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी की और यूजीसी नेट जेआरएफ की बेहतरीन नोट्स आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ आप सभी लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपना एग्जाम क्रैक कर पाने में। याद रखिए 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग नोट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि भैया हम थोड़े से इकोनॉमिकल रूप से जो है मतलब कमजोर हैं, अगर वो 4G 5G चला रहे हैं तो इकोनॉमिकल रूप से कमजोर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम 200-400 500 600 800 रुपये में हम नोट्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी कॉस्ट से बहुत कम होता है, ठीक है ना। हम उतना ही कॉस्ट रखते हैं जितने में हमारा जो एक नोट्स प्रिपेयर करने में 5-7 लाख रुपए जो हमारा लगता है, वो हमारी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो पाए, हम वही चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग इस तरीके की बातें तो फिलहाल व्हाट्सएप पे बिल्कुल न किया करें कि इकोनॉमिकल रूप से हम सर कमज़ोर हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो अगर मदद चाहिए तो जाहिर सी बात है मदद आपको पूरी मिलेगी। हमारा मटेरियल लीजिए, पढ़िए आप। अगर आपको सफलता नहीं मिलती फिर बात करिएगा हमसे। आपने जो फीस दी रही होगी उसका जस्ट 3 गुना फीस मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ऐसी नौबत आती ही नहीं है ठीक है। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए जो ये रह करके जो है मतलब कुछ विद्यार्थी जो है मतलब मैसेज करते रहते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैसेज करने से हम सभी विद्यार्थियों, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारियां मैं स्वयं अपने कंधों पे लेकर चलता हूँ। आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि हम लोगों ने आयोग को भी जगाया कि भैया इतने मुकदमे पेंडिंग है, इतने सारी चीज़ें जो है क्लियर कराइए ताकि मामला फाइनल हो, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो घर बैठे वो प्रयास हो जाते हैं, घर बैठने से तो प्रयास होगा नहीं ना, निकलना पड़ेगा उसके लिए। कभी कभी होता है कि मतलब अधिकारियों की प्रतीक्षा में हम लोगों को 2-2 3-3 घंटे उनके चौखट पे बैठे रहना पड़ता है कि अब बात होगी, अब बात होगी, अब बात होगी, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं और उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों की जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि अगर हम लेकर के आगे बढ़े हैं तो उसको करना पड़ेगा, ठीक। फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। जो विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, तो विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाएं, कल्याण होना तय है, ठीक है ना। अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जुड़िए आप सभी लोग, आप लोगों को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, ठीक है। याद रखें कि 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है हमसे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कल हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए, भाई देखिए सेंटर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बात सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि दिसंबर के महीने में काफ़ी सारी परीक्षाएं जो है वो लंबित हैं। अभी तक लोक सेवा आयोग ने भी ये चीज़ें क्लियर नहीं की हैं कि हम आरओ और पीसीएस दिसंबर में कराने वाले हैं अथवा नहीं कराने वाले, वो खुद ही परेशान है, ठीक है ना। उसके बाद जो सेंटर बनाए जाने हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बनाए जाने हैं। क्यों? क्योंकि यूपी भी कुछ जो है अंगड़ाइयाँ ले रहा है कि हो सकता है वो भी कुछ परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी करे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए मतलब भैया पैसा मांगा गया है, पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी ना, हाँ। और जो एग्जाम डेट भेजा गया है उनको,
उस पर अप्रूवल के लिए मतलब 7 दिन का समय तय किया गया है, 7 दिन की समय सीमा तय की गई है कि अप्रूवल के लिए 7 दिन के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना जो है वो 20-22 दिन में अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेगा। वो परीक्षा तिथियां कौन है? 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31। ये दिसंबर के एग्जाम शेड्यूल जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं। अब मजे की बात तो ये है कि सेंटर है 4,500 जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, है ना, और जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, दोनों चीजें हैं। तो इन तमाम अड़चनों से दूर होते हुए आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियां तो शासन के पास गई। अब शासन ने ये चीजें क्लियर करनी कि उनको दिसंबर महीने में इन तारीखों पर क्या आपत्तियां हैं, क्या वो पेपर कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। ये बातें आप सभी लोगों की तभी क्लियर हो जाएंगी जब हम सभी लोग लखनऊ जाएंगे और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा डिपार्टमेंट का ये मामला है। तो मैटर उन्हीं के पास गया है, पूछते हैं क्या इच्छा शक्ति है गवर्नमेंट की, कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि परेशान मत होइए, ठीक है ना। जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अध्यक्ष को लाने को लेकर के रही हो, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक को लाने को लेकर के रही हो, चाहे आयोग में सदस्यों की जो है इनकमिंग आउटगोइंग की बात रही हो, ठीक है ना, चाहे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की बात रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन जारी कराने की बात रही हो, काफ़ी सारी चीज़ों को जो कहते नहीं थी कि ना उम्मीदी में दुनिया जी रही थी, है ना। बहुत से लोग, कोई बोल रहा था ये चीज़ें, नहीं बोल रहा था ना, लेकिन जो प्रयास हम लोग कर रहे थे, हम लोगों को पता था इसका सकारात्मक हम लोगों को परिणाम मिलेगा, और वो चीज़ें हुई आप लोगों के लिए। और इन चीज़ों के लिए भी मैं बता दूं कि एग्जाम शेड्यूल भेजा गया है कि हम इन तारीखों पे, और 10 दिसंबर की बात की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा 2 दिन होगी, ठीक है, 2 दिन 4 शिफ्ट, क्योंकि विद्यार्थी कम है, 1,14,000 तो है ही है, तो 2 दिन में वो परीक्षा निपटाई जाएगी। और जो नियमावली भेजी गई है, देखिए मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दूं, जो नियमावली प्रेषित की गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव है। एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि उसमें अर्हताएं तो बदली हैं, लेकिन उसमें आयु सीमा की भी बात है। ये सारे मैटर हम लोगों को क्लियर करने हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि या तो बॉर्डर लाइन पे बेचारे खड़े हैं, या तो वो ओवर एज हो चुके हैं, और सभी जगह से ओवर एज होने के बाद उनको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और उनको सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही दिखता है। उनके लिए एक ही मात्र रास्ता वही रहता है कि वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि जब यूपीपीएससी की तैयारी वो करते हैं, आरओ के लिए अनएलिजिबल हुए, पीसीएस के लिए अनएलिजिबल हुए, ठीक है ना, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हुए, तो उनके लिए एकमात्र रास्ता बचता है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर। अब पता लगा वहां पे बैरिकेड्स लग जाए तो फिर तो बेचारे वो जो है मतलब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना। जाहिर सी बात है, हमारे बहुत से सीनियर भाई बहन हमारे पास ये चीज़ें भेजते रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे और आप लोगों को क्लियर कट करके हम लोग बताएंगे कि सारी चीज़ें हम लोगों की कैसे होती है एग्जैक्टली, ठीक है ना। परेशान मत होइए। टेट सीटेट के लिए भी प्रस्ताव बना करके भेजे गए हैं, बहुत जल्दी ही वो सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर होने चली हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और अधिकाधिक चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी हम लोगों ने पूरी ताकत अब लगा दी है, और बहुत जल्दी ही हम लोगों को इसका सार्थक परिणाम भी मिलने वाला है, ठीक है ना। नवंबर में हम लोगों के आवेदन स्टार्ट होंगे, तो चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और अधिक से अधिक लोगों में अपना स्नेह हमें प्रदर्शित करने की महान कृपा करें, मतलब हमारे ऊपर स्नेह प्रदर्शित करने की महान कृपा करें। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। अगर टीजीटी पीजीटी के इन तारीखों को अप्रूवल मिल जाता है तो ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अदरवाइज अगर इस पे गवर्नमेंट की सहमति नहीं बन पाती है तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई में जाएगी फिर, ठीक है ना।
ना तो मार्च ना तो अप्रैल, सीधा मई में पेपर होगा आप लोगों का। असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों का मार्च अप्रैल में होगा। बात समझ में आ रही है ना। हालांकि अभी ये ऐसी उम्मीदें कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग भी चाहता है कि इस भर्ती परीक्षा को यहीं पे समाप्त कर लिया जाए 2024 में ही। 25 में जब हम लोग इंटर करें तो वहां पे हम लोगों को नई प्रक्रिया स्टार्ट करने का मौका मिले। तो चिंता ना करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी हमारी लगभग फाइनल हो चुकी है। आज की तारीख में कैबिनेट की मीटिंग है, आज की तारीख में देखते हैं उसमें क्या निर्णय होता है, क्या चीजें होती है। परेशान मत होइए, हम लोग लखनऊ भी जाने वाले हैं, सारी चीजें हम लोगों की एग्जैक्टली क्लियर होंगी और आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहेंगे और प्रयास के माध्यम से सकारात्मक परिणाम भी आप लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।